नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव में। सम्राट अशोक का जो 2 दिवसीय आप राजगीर में जयंती समारोह रखे हैं उनके वंशज के द्वारा, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? सम्राट अशोक वंशज संघ भारत देश के संपूर्ण मूल निवासी शूद्र समाज, अति पिछड़ा को रिप्रेजेंट करता। सम्राट अशोक जिस समय थे पूरा देश बौद्ध में था। भगवान बुद्ध का राजगीर में तपोभूमि कुटिया है। अरहतुपाली जी का जहाँ बैठकर उन्होंने त्रिपिटक की रचना की, और भगवान बुद्ध के मरने के 3 साल बाद अरहतुपाली जी की अध्यक्षता में उस समय अजातशत्रु राजा थे, सम्राट थे, और उनकी अध्यक्षता में बुद्ध संगति हुई थी। उसके बाद दूसरा संगति वैशाली में उनके मरने की करीब 180 साल बाद हुआ, और करीब 250 साल बाद जो अशोक वैशाली में काला अशोक के राज में हुए, और जो अशोक महान कहते हैं पाटलिपुत्र में जब राजा थे वहाँ पे तीसरा संगति हुई थी। ये करीब 200 मरने के बाद 280 साल के आसपास। उसके बाद बुद्ध का सर्वनाश हुआ, और हम लोग जो सोचते हैं कि जो भी यहाँ पर मूल निवासी हैं, पिछड़ा है, जम्मू देश भारत देश के बेटा बेटी हैं, कहीं न कहीं हम लोग अशोक महाराज से जुड़े हैं, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं। और चूँकि उस धर्म का लोप हो गया, जहाँ जहाँ देश में धर्म आगे बढ़ा है वहाँ पर शांति है, भाईचारे हैं, समृद्धि है। और हमारे यहाँ ऊंच नीच का एक ऐसा कैंसर बना हुआ है, चाहे जितना विद्वान प्रोफेसर हो, जज हो, टीचर हो, लेकिन इस ऊंच नीच से भाव से कहीं निकल नहीं पाता है। तो हम लोग का एक मुहिम है कि बौद्ध धर्म बुद्ध संगति को उसमें क्या अच्छाई है। हमने 3 त्रिपिटक है, धम्मपिटक, सूत्रपिटक और विनय पिटक, तीनों के विद्वान आ रहे हैं। संस्कृत में तीनों को चर्चा होगा, और हम लोग कैसे फॉलो करना है, कैसे प्रचार करना, उसका होगा 20 और 21 को प्रभात फेरी। 21 तारीख को खास करके जो हम लोगों का 340 अनुच्छेद जिसमें दिया हुआ है, जो दुर्बल वर्ग हैं, जो खुद से जीत करके विधानसभा लोकसभा में नहीं पहुंच पाते, संवैधानिक जो अनुच्छेद है, हाँ, संविधान का अनुच्छेद 340 जो अधिकार दिए हुए हैं दुर्बल वर्ग को, जो अभी कम से कम हमारे बिहार में ही 37% अति पिछड़ा है और 26% पिछड़ा है ना। इसमें से 2-4 जातियाँ ही हैं तो खुद ही समल है और सबसे टक्कर लेके जीत के जाते हैं। लेकिन जो अति पिछड़ा समुदाय है वो खुद से जीत के नहीं जा पा रहे हैं। उनके पास भूमि नहीं है, उनके पास धन नहीं है, उनके पास जन नहीं है, संख्या बल नहीं दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से बाबा साहब ने 330 और लेके 38 तक और 15/4 के हिसाब से उनको सीट रिजर्व किया है, हमारे अति पिछड़ा को भी दुर्बल वर्ग के हैं, मजदूर वर्ग के हैं, भूमिहीन हैं, जमींदार के यहाँ जो मजदूर हैं उनकी सीट रिजर्व करके इस जो आज़ादी काल में पिछड़ा अति पिछड़ा सो समाज ने तन मन धन के समूल सहयोग करके आज़ादी प्राप्त किया। लेकिन आज तक उसका प्रतिनिधि नहीं मिला है, और जब तक हमारे लोग पार्लियामेंट में नहीं होंगे, लोकसभा राज्यसभा में नहीं होंगे, जहां हमारे उन्नति के लिए नियम बनते हैं, नीति बनते हैं, हमारा कल्याण नहीं। आज जितना शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके जितना भी हमारे जो कल कारखाने थे, ये जो मोदी जी सरकार है, पूंजीवादी सरकार, सब बेस्ट, क्योंकि जो थोड़ा सा रिजर्वेशन मिला 90 में, उस रिजर्वेशन के द्वारा उस यूनिट में PSU में लोग जाते थे, सरकारी में नौकरी में जाते थे, तो उसको ख़त्म कर दिया। एक बार मोहन भागवत जी पटना में आके कहें कि संविधान में रिजर्वेशन का पुनर्विचार होना चाहिए। उन्होंने इशारा दिया और मोदी जी ने उसको ऐसे काटे कि उसका न रहे बाँस न बाजेगी बाँसुरी, है ना। वो सरकारी नौकरी नहीं रही, जो सरकारी संस्था है उसको बेच दिया, अब है नहीं। अब एक ही रास्ता है जो हम लोग पिछड़ा के लोग हैं, फिर से जीत करके अधिकार प्राप्त करके पार्लियामेंट में जाएं और पुनः लोकतंत्र की स्थापना करें। आज हमारे देश में लोकतंत्र कहने को है, लेकिन परोक्ष रूप से ये राजतंत्र है, ये अर्थतंत्र है, ये पूंजीवाद है, जहाँ पर गरीब कोई जीत के नहीं जा सकता, उसके लिए कोई रास्ता नहीं। जब बनेंगे नहीं तो आपका अधिकार बनाएगा। जिस समाज का राजा नहीं है
उस समाज के विचार कोई करता नहीं। ठीक, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सत्यम कुमार ठाकुर है। मैं बिहार के निवासी हूँ, अति पिछड़ा वर्ग नाई समाज से हूँ, कर्पूरी ठाकुर के समाज से हूँ, जिन्होंने अति पिछड़ा वर्ग एक पूरे भारत 1978 में दिए, और वो समाज जो बहुत दूर फेंका हुआ था उसको लेकर के एक ग्रुप बनाया। आज ये कर्पूरी ठाकुर, जिस तरह बाबा साहब ने SC/ST को ग्रुप बना करके उनको रिजर्वेशन दी, उसी तरह से कर्पूरी ठाकुर साहब ने बना करके इनके लिए रिजर्वेशन दिया। आज जो भी हमारे बिहार में पंचायत लेवल जिला परिषद के बने हैं, उन्हीं का हम वही उसी आरक्षण को हम चाहते हैं पूरे भारत में हो, और वहाँ भी लोकसभा विधानसभा का रिजर्वेशन। सम्राट अशोक वंशज के एक मंच पर लाने का मुख्य पीछे उद्देश्य क्या है आप लोगों का? सम्राट अशोक वंशज संघ वाम से के साथ मिलकर भगवान बुद्ध और बाबा अंबेडकर साहब का विचार को, संविधान को आगे लाने में अहम रोल अपनाएगी, और इसके लिए 2 दिवसीय प्रोग्राम किया जा रहा है राजगीर में। उस 2 दिवसीय प्रोग्राम में बिहार के कोने कोने से लोग वहां जाएंगे। उन्हें अरहत उपाली जी का जन्मदिन के अवसर पर बुलाया गया है। भगवान बुद्ध का जो शांति का प्रतीक था, उस शांति के बारे में बताया जाएगा, और जो अति पिछड़ा का अधिकार है 340 का, उस पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा। और अब समय की मांग है कि वो तमाम अधिकार अपने समाज के, अपने लोगों को दिलाने का हम लोग अहम रोल अदा करेंगे। अरविंद कुमार जवाहर, सम्राट अशोक वंशज संघ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद जो है 8 से 10 का प्रभात फिर यहाँ जहाँ हम तो आप आ सकते हैं 4 से 5 बजे तो बोल ही रहा है कि दिन का प्रोग्राम हो रहा है, दिन के प्रोग्राम के बाद यही प्रोग्राम है, 5 बजे का प्रोग्राम नहीं। और लास्ट में लखनऊ का ट्रेन भी है, पकड़वाना भी होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और विन दानापुर उनका ट्रेन है। तो 20 को उम्मीद है कि हम आ गए।